नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 24 जुलाई 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए एक क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं लास्ट डे के क्विज़ का। तो विच स्टेट इशू सर्टिफिकेट्स यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? आंसर था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सर्टिफिकेट लॉन्च करेगा आपसे। चलिए बात कर लेते हैं पहला क्वेश्चन आज का। विच बैंक लॉन्चेस सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड? आंसर हो जाएगा ICICI बैंक ने सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी के साथ। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ इसने अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो कि सुपर सेवर के नाम से इन्होंने निकाला है। मैं आपको बता दूं, ये जो क्रेडिट कार्ड है ये बहुत सारे पॉइंट्स देगा, बहुत सारी बेनिफिट्स देगा कस्टमर को, और साथ साथ कस्टमर इसको नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की तरह कहीं पर जहां पर भी चाहे बिजली की जगह, चाहे बिजली के बिल भरने में, मोबाइल का बिल भरने में, या बिग बाजार में, या डी मार्ट, ई कॉमर्स, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये इन दोनों के कोलैबोरेशन से बना हुआ एक क्रेडिट कार्ड है, जो कि इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बात कर लेते हैं ICICI बैंक की। तो ICICI बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। ICICI बैंक के MD और CEO हैं संदीप बख्शी। फाउंड कब हुए थे? 5 जनवरी 1994 को। और इनकी टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात कर लें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। फाउंड हुए थे 1974 में। और अगर इनकी बात करें CEO की, तो मुकेश कुमार सुराना इसके CEO हैं। और इस कंपनी की बात करें, चेयरमैन हैं इसके मुकेश कुमार सुराना, दोनों एक ही आदमी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच स्टेट CM लॉन्चेस हिज गवर्नमेंट न्यू दलित एम्पावरमेंट स्कीम नाउ चेंज? मतलब ये चेंज हो चुकी है क्रिस्टेंड दलित बंधु। क्रिस्टेंड का मतलब चेंज होता है, तो दलित बंधु में चेंज कर दिया है। आंसर हो जाएगा तेलंगाना, जो कि पहले एक स्कीम निकाल रहा था दलित एम्पावरमेंट स्कीम, लेकिन उसका नाम उसने चेंज कर दिया है दलित बंधु। और अब ये है क्या, इसके बारे में आपको बताता हूं। ये तस्वीर है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जी की। यहां पर बात कर लेते हैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी। इनकी एक स्कीम थी दलित एम्पावरमेंट स्कीम, इसका इन्होंने नाम चेंज कर दिया है। नाम क्या रखा है? दलित बंधु। अब इसको पायलट के रूप में, मतलब पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको निकाला है हुजूराबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। वहां पर इसको टेस्ट किया जाएगा। अगर ये सक्सेसफुल होती है तो इसको पूरे तेलंगाना में लॉन्च कर दिया जाएगा। इसमें बेनिफिट क्या होगा? इसमें बेनिफिट ये होगा कि जो दलित लोग हैं, दलित फैमिली है, उनको डायरेक्टली 10 लाख रुपए उनके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। और इससे, अगर ये अभी लॉन्च हुई नहीं है, मतलब हो जाएगी, और अगर बेनिफिट मिलने लग जाता है, तो 21,000 फैमिली को इस स्कीम से, जो इसके पायलट प्रोजेक्ट चलेगा, उसमें बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब 60 से 80,000 पीपल्स को बेनिफिट इस स्कीम से मिलने वाला है। और डायरेक्टली पैसा मिलेगा तो कुछ वो अपने आप अपना उद्यम शुरू करेंगे, कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इसी को सोचकर ये जो चंद्रशेखर राव जी हैं, वो दलित लोगों को ये पैसे देने वाले हैं, ये स्कीम के तहत पैसे देने वाले हैं। तेलंगाना की बात कर लें तो इसकी फॉर्मेशन हुआ था 2 जून 2014 को। कैपिटल है इनकी हैदराबाद, और इनके डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर है इनके तमिलसाई सुंदरराजन। चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। और लेजिस्लेटिव बाई कैमरल है। मैं बहुत बार बता चुका हूं, बाई कैमरल हमारे 6 स्टेट्स की है, तो उनमें से एक तेलंगाना भी है। और इसमें 119 सीटें तो असेंबली में हैं, और काउंसिल में 40 सीट्स हैं। राज्यसभा की 7 सीट्स हैं, और लोकसभा की 17 सीट्स हैं। अगर बात करें नेशनल पार्क्स की, तो काशु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्ती नेशनल पार्क, मुरुगवानी नेशनल पार्क, ये 3 नेशनल पार्क तेलंगाना के हैं। चलिए आगे बात करें।
हमारे करंट अफेयर की एक ई बुक है जिसमें जनवरी से लेकर जून तक अपडेटेड है और सिर्फ 29 रुपए में आपको दी जा रही है। रेलवे हो, एसएससी हो या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, जहां करंट अफेयर पूछा जा रहा है वहां पर यह इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। तो आपसे अनुरोध है इसको परचेज कर लें और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हु इज न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया? आंसर हो जाएगा अरमाने गिरिधर। अरमाने गिरिधर को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन चुन लिया गया है। यहां पर इनकी तस्वीर है। यहां पर बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सेक्रेटरी अरमाने गिरिधर, जिनको एडिशनल काम दिया गया है चेयरमैन का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब इनके पास 2 काम हो गए हैं अब। और इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने जगह ली है सुखबीर सिंह संधू की, जो कि अब नए चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं उत्तराखंड के। और पहले कौन थे? NHAI के चेयरमैन थे। तो इसलिए उनकी जगह खाली हो गई और अब वो जगह दे दी गई है अरमाने गिरिधर जी को। चलिए बात कर लेते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी। ये फाउंड हुआ था 1988 को और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। चेयरमैन तो यही बन गए हैं अरमाने गिरिधर। ठीक है, चलिए आगे बात करें। हु बिकम कैडेट वर्ल्ड चैंपियंस? आंसर हो जाएगा अमन गुलिया और सागर जगलान। ये दोनों पेपर में इनकी जगह जगह फोटो छपी हुई है और क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्या पता आपके आने वाले एग्जाम में ये पूछ लिए जाए। तो याद रखिएगा, नए हमारे कैडेट वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं कौन? अमन गुलिया और सागर जगलान। हरियाणा के हैं दोनों। चलिए बात कर लेते हैं आगे। ये उनकी तस्वीर देख सकते हैं। जो अमन गुलिया है वो 48 कैटेगरी में खेले थे और वहां से गोल्ड लेकर आए हैं और 80 किलोग्राम में सागर जगलान खेले थे और वहां से वो भी गोल्ड लेकर आए हैं। यहां पर बात कर ले जो ये जगलान जी की जो पहलवान है, इन्होंने किसको हराया है? तो जेम्स मोकलर रॉकले इनको 4-0 से हरा दिया है। 80 किलोग्राम की कैटेगरी में खेल रहे थे और 48 की कैटेगरी में खेले थे गुलिया। उन्होंने किसको हराया है? लूके जोसेफ लिले ढल को। अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन सही किया है तो लिले ढल है, उनको हरा दिया है इन्होंने 5-2 के राउंड से। आगे बात कर लेते हैं कुछ स्पोर्ट्स के जो अभी रिसेंटली हुए हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन 2032 का ओलंपिक और पैरा ओलंपिक होस्ट करने वाला है। विश्वनाथ आनंद जीत चुके हैं स्पार्क्सन ट्रॉफी। आईसीसी ने मंगोलिया, तजिकिस्तान, स्विट्जरलैंड को नया मेंबर बना लिया है। लुइस हैमिल्टन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं। मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ब्रिटेन के नागरिक हैं। गोकुलम केरला एफसी इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला है एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप में वुमेन की। बाबर आजम फास्टेस्ट सेंचुरी 14 सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं, पाकिस्तान के प्लेयर है ये। AR रहमान ने लॉन्च करा है हिंदुस्तानी वे सॉन्ग, जो कि चीयर सॉन्ग है टोक्यो ओलंपिक के लिए इंडिया का। दीपक काबरा जो कि पहले बन गए हैं जिम्नास्ट जज इंडिया की तरफ से। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु टेक ओवर एज न्यू हैतियन प्राइम मिनिस्टर? आंसर हो जाएगा एरियल हेनरी। एरियल हेनरी को नया प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया है। बात करते हैं यहां पर इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। हैती की बात कर लें तो हैती के पोर्ट ऊ प्रिंस ये इनकी कैपिटल है। करेंसी है इनकी गॉडे, हैतियन गॉडे। और नॉर्थ अमेरिका का ये एक देश है, कैरेबियन देश है। यहां पर आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका का ये इतना पार्ट नॉर्थ अमेरिका का है, नीचे वाला साउथ अमेरिका का है। नॉर्थ अमेरिका के कैरेबियन जो देश है उनमें से एक है हैती। आगे बात करते हैं विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड? आंसर हो जाएगा कचार को, जो कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में है। मतलब बॉर्डर में क्या, इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन उसी के बॉर्डर में एक डिस्ट्रिक्ट है कचार, उसको नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड मिल गया है। ये मिलता क्यों है इसके बारे में अगली स्लाइड में बताता हूं। यहां आप देख सकते हैं वहां की जो हेड है वो उसको रिसीव करने आई थी। उनका नाम है कीर्ति जल्ली। इन्होंने इनको रिसीव किया है
नेशनल स्कॉच अवार्ड सिल्वर को, नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड को। यहाँ पर बात कर ले मिला क्यों है। देखो अभी कोरोना वायरस की वजह से गांव में जो रह रहे हैं, चाहे वो शहर में रह रहे हैं, कहीं पर भी जो रह रहे हैं, उनको खाने की बहुत दिक्कतें हुई हैं और इसलिए वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की है वहाँ के पब्लिक, वहाँ की लोकल पब्लिक की। तो इन्होंने क्या मदद की है, इन्होंने अलग सी कुछ मदद की है। इन्होंने 30,000 सीडिंग वेजिटेबल, फ्रूट्स और हर्बल प्लांट्स बांटे हैं वहाँ के गांव वालों को, जिससे कि वो उसकी खेती करें, मतलब उसको उगाएं और उगाकर उसको अपने खाने में लें। अगर कुछ बच जाता है तो उसको जाकर बाजार में बेच दें। उससे बेनिफिट होगा कि उनको कुछ पैसा भी मिल जाएगा और साथ साथ उनके घर के खर्चे भी अपना कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस इनिशिएटिव की वजह से और साथ साथ 75 मेंस को काम दिया है इन्होंने, अलग अलग 75 लोगों को काम बांटने का काम किया है और इससे लोगों को काम भी मिल गया और साथ साथ उनको खाना भी मिल गया। दोनों चीजें हो गई थी जिससे इनको ये अवार्ड दे दिया गया, नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड। अब ये अवार्ड दिया क्यों जाता है, ये अवार्ड इसलिए दिया जाता है कि जो इंडिया को कोई भी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आदमी हो, कोई भी, अगर वो इंडिया को आगे बढ़ाने में कोई भी अलग स्टेप लेता है तो उसको ये अवार्ड दे दिया जाता है, जो कि 2003 से दिया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर ले। तो अगला क्वेश्चन है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेट ऑन, आंसर हो जाएगा 23 जुलाई को। 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए यहां पर बात कर लेते हैं, ये जो डे है सेलिब्रेट 23 जुलाई को क्यों किया जाता है, क्योंकि 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना हुई थी, इसीलिए इस दिन को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाने लग गया। बात कर लेते हैं आकाशवाणी, जो भारत में ब्रॉडकास्टिंग का काम कर रही है वो है आकाशवाणी। तो आकाशवाणी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, ओनर है इनके प्रसार भारती और लॉन्च तो मैंने आपको बता दिया, इनकी स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुए थे 23 जुलाई 1927 को। चलिए एक डे छूट गया था मेरे से जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ब्रेन डे। जुलाई 22 को मनाया जाता है ये, और इसकी एक थीम है स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ये आप याद रखिएगा कि छोटी इनकी थीम है, क्या पता एग्जाम में आपसे पूछ ले। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हु अनाउंसेस ऑटोबायोग्राफी द स्ट्रेंजर इन द मिरर, आंसर हो जाएगा राकेश ओम प्रकाश मेहता ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च करी है जिसका नाम है द स्ट्रेंजर इन द मिरर। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है अपने बारे में लिखा है उन्होंने। तो ये उनकी देख सकते हैं, ये उनका कवर पेज है और ये ओम प्रकाश मेहता उनका नाम है। यहां पर बात कर लेते हैं, उन्होंने अकेले नहीं लिख दी है इसको, उन्होंने इसका साथ उनका साथ दिया गया है रीता रामामूर्ति गुप्ता ने और पब्लिश की है रूपा पब्लिकेशंस ने। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है को फाउंडर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हैज पास्ड अवे, व्हाट इज द नेम ऑफ अ, आंसर हो जाएगा गीरा साराभाई। साराभाई के नाम से आपको याद आ रहा होगा, हाँ ये उन्हीं की बहन है, उन्हीं की सिस्टर है, उनकी अभी डेथ हो गई है। उनकी भी अचीवमेंट्स है काफी, और उनमें से सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मैंने पीछे लिखी थी वो है साराभाई की। बात कर ले तो डॉटर रही हैं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे अपने जमाने के, अंबाला साराभाई, और बहन रही हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने किसकी, इसरो की स्थापना में अहम रोल निभाया था। चलिए आज का जो क्विज है उसको अटेम्प्ट कर लीजिए आप। विच कंट्री अनवील 600 किलोमीटर पर आवर मैंगलोव ट्रेन मेक्स पब्लिक डेब्यूट। अब इन चारों में से आपको आंसर देना है। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और एटलीस्ट 10 लोगों पर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास आप इस वीडियो को जरूर सेंड कीजिए। धन्यवाद।